हेलो दोस्तों, मुस्कान स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो एपिसोड नंबर 233 में आपको दिखाया जाएगा। रौनक के रिसेप्शन की तैयारी हो रही होती है। काजल जो होती हैं वो बिल्कुल फुल ब्राइड वाले मेकअप लुक कराकर अपना रिसेप्शन में पहुंच जाती हैं, जहां पर रौनक जो होते हैं वो अपने रूम में जाते हैं, जहां पर मुस्कान जो होती हैं वो उनसे कहती हैं कि कपड़े पहनो और अभी के अभी तुम्हें अपने रिसेप्शन में जाना होगा, क्योंकि काजल जो है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन रौनक कहाँ एक भी बात सुनने वाले होते हैं। काजल जो होती हैं वो नीचे इंतज़ार कर रही होती है रौनक का कि उनके रौनक जो है वो आएंगे रिसेप्शन में। तभी वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, कहते हैं कि सिंह साहब जी आखिर रौनक है कहाँ। कि तभी जो होते हैं सभी तारीफ़ करने लगते हैं, कहते हैं कि अरे इकलौता चिराग है वो इस घर का, भला ऐसे थोड़ी तैयार होकर आ जाएगा, अरे ब्राइड से ज़्यादा टाइम तो उसको ही लग रहा है। तभी उनकी जो दादी होती है वो गायत्री से जाके साइड में कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो लोग बाग मजाक कर रहे हैं और ये मजाक ही चर्चाएँ बन जाएँ। मुस्कान जो होती हैं वो रौनक से कहती है कि जब जब तुमने मेरा हाथ थामा है, जब जब ही मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, पहली बार तुमने मेरा हाथ थामा तो मेरी नानी मुझसे दूर हो गई थी, अब तुमने दूसरी बारी मेरा हाथ थामा तो मैंने अपनी माँ को खो दिया है, तीसरी बारी तुमने मेरा हाथ थामा तो तुमने मेरे दोस्त सुजू को खो दिया है। उधर आप देखेंगे रौनक को मुस्कान जो होती हैं वो ज़बरदस्ती रिसेप्शन पार्टी में लेके आ जाती हैं। जैसे कपड़ों में रौनक खड़े होते हैं सेम ऐसे ही कपड़ों में वो नीचे लेके आ जाती हैं। तभी जैसे ही वो स्टेज पर छोड़ने के लिए जाती है मुस्कान उनको, कि तभी रौनक जो होते हैं वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी। काजल जो होती है वो कहती है कि अरे ये क्यों नहीं जाएंगी, भला इनको स्टेज से नीचे तो उतारो। तभी लोग जो होते हैं वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि तभी आपको रिवील करेंगे। जो सिंह साहब होते हैं वो पहले ही किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छे से कपड़े पहन के आना है ताकि तुम लगो कि हाँ मेरे लेवल के हो मेरी पार्टी में, और आगे तुम्हें मुस्कान की इतनी बेइज्जती करनी है, इतनी बेइज्जती करनी है कि वो इस घर को और मेरे रौनक को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए। रौनक जो होते हैं वो मुस्कान का हाथ नहीं छोड़ते हैं। तभी सभी आदमी जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए कहने लगते हैं कि अरे कौन है दूसरी औरत, आखिर ये पति पत्नी के बीच में क्यों आ रही है। तभी मुस्कान को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मुस्कान जो होती है वो कहती है कि ज़िंदगी में तुमने मुझे हर दुख दिया है, लेकिन अब तुमने मुझे दूसरी औरत का भी दर्जा दे दिया। देखो ना तुम्हारे सामने ही लोग मुझे कितने बुरी तरीके से बात कर रहे हैं। रौनक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तभी उनकी जो माँ होती है गायत्री वो कहती है कि बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी चौखट पर कोई भी बदनाम हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से सहसम्मान अपने घर को वापस चले जाओ और तुम भी दूसरी औरत के नाम से बदनाम नहीं होगे। लेकिन रौनक जो होते हैं वो मुस्कान का हाथ नहीं छोड़ते हैं। तभी वो पेपर्स वगैरह निकालते हैं, कहते हैं कि अरे ये बताओ जब हमारी शादी हुई ही नहीं है तो फिर ये रिसेप्शन क्या था, कैसा। सभी कहने लगते हैं कि कानून की नज़रों में तुम पति पत्नी हो। तभी रौनक जो होते हैं वो पेपर्स निकालते हैं जिस पे काजल के और उनके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ये एक फॉर्म था जो मैंने एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंची, इसलिए हमारा कोर्ट मैरिज जो है वो नहीं हुआ है। परिवार वाले जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। मुस्कान को खुद से ये लगता है, वो कहते हैं कि मैंने तो मुस्कान के साथ ही फेरे ले रखे हैं और मुस्कान को ही मैंने अपनी पत्नी माना है, मुस्कान मुझे अपना पति मानती है, यही मेरा जीवन साथी है। जो रौनक होते हैं वो सभी को प्रूफ दिखा देते हैं। प्रूफ देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी रौनक जो होते हैं वो अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, मुस्कान का हाथ पकड़ते हैं और स्टेज से नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं। वहाँ पर एक स्टूल वगैरह रखा हुआ होता है जिसको वो उठाकर वहाँ से ज़ोर से ज़मीन पर दे के मारते हैं और फिर तभी उसमें आग लगाने लगते हैं। कहते हैं कि हमारा जो तीसरा फेरा है वो जो सातवां फेरा है वो तो हमारा अधूरा ही रह गया था। तभी रौनक जो होते हैं मुस्कान का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैं भगवान को और अग्निदेव को साक्षी मानकर अपना सातवां फेरा लेता हूँ, और उसी के साथ साथ वो अपना जो वचन होता है उसको पूरा करते हैं। कहते हैं कि वैसे तो मैंने अपने सारे वचन ही निभाए, लेकिन ये जो सातवां फेरा था ये रह गया था। आज ही सातवां फेरा पूरा होता है। मुस्कान की मांग में सिंदूर भरते हैं। जो रौनक होते हैं ये सब काजल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। काजल बेचारी खड़ी खड़ी ये सब तमाशा देख रही होती है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मुस्कान को भी ये समझ नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा होता है, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि शायद रौनक ने काजल के साथ शादी करी हो रखी है। फ्रेंड्स, एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। सिंह जो होते हैं वो चेतावनी देते हैं अपनी वाइफ से, गायत्री से कहते हैं कि कल सुबह का सूरज जो है वो मुस्कान हमारे घर में नहीं देख पाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब